हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रिवर्स स्ट्रिंग पार्ट 2। तो यार पार्ट 3 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आई होप आपने उसको देखा हो। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। गिवन है स्ट्रिंग एस एड एन इंटीजर के रिवर्स द फर्स्ट की कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जब भी ये के की फॉर्म में दे रखा हो तो इसको जो वैल्यू के की दे रखी हो उस फॉर्म में पढ़ो। तो ये क्या बनेगा? गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड एन इंटीजर 2 रिवर्स द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स फॉर एवरी फोर कैरेक्टर्स काउंटिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो पहला टेस्ट केस हम लोग लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी, हम लोगों ने फर्स्ट फोर कैरेक्टर्स उठाए। टोटल कैरेक्टर्स कितने थे? 7। हमने फोर कैरेक्टर्स उठाए। ठीक है, तो अभी तीन कैरेक्टर्स बचे हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या करा, फर्स्ट फोर कैरेक्टर्स के लिए फर्स्ट टू कैरेक्टर्स को रिवर्स किया। तो क्या बना? बी ए सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब हमारे पास तीन कैरेक्टर्स बचे, राइट? तो इफ देयर आर फ्यूअर देन टू कैरेक्टर्स लेफ्ट, तो टू कैरेक्टर्स लेफ्ट तो नहीं बचे हैं, हमारे पास ज्यादा बचा है, तो टू इज लेस देन थ्री। इफ देयर आर लेस देन टू के बट ग्रेटर देन इक्वल टू के, हाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये इफ वाली, कि हमारे पास चार से कम कैरेक्टर भी हैं बट वो के से ग्रेटर भी हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है? रिवर्स द फर्स्ट के कैरेक्टर्स एंड लीव द अदर एज ओरिजिनल। तो इस केस में भी हमें फर्स्ट के कैरेक्टर्स ही क्या करने हैं? रिवर्स करने हैं। तो हमें क्या करना है? अभी क्या बचा हमारे पास? ई एफ जी बचा, तो हमें इसमें दो रिवर्स करने हैं। फर्स्ट टू तो ये क्या हो जाएगा? एफ ई जी। तो ये हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी बी ए सी डी एफ ई जी। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये आउटपुट कैसे आया है। और बाकी यार इस पे डिसलाइक रेशियो ज्यादा है, एंड मेरे हिसाब से ये सही है क्योंकि बहुत ही अजीब प्रॉब्लम है ये। और आप इसको एक बार में सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपने मतलब इंट्यूशन इतनी जल्दी बिल्ड नहीं कर पाए तो बेसिकली मैं क्या कर रहा था? मैं 7 - 4 कर रहा था कुछ। फोर क्या था मेरा? फोर क्या था मेरा? मतलब आई था, जो मैं लूप से आई निकालूंगा। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि मेरा आई है। अब जो मेरा आई है ये क्या होगा? ये यहाँ पे हो जाएगा 2 के। ठीक है, तो आपको फॉर लूप की नॉलेज भी अच्छी तरह होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा अगर इधर, फॉर फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, और आई लेस देन एन, और आई प्लस इक्वल्स टू 2 के। तो मैं इसमें से 4 माइनस करूंगा। ठीक है, ये माइनस करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो ये 7 क्या था? मेरा साइज था, तो ये n हो गया। तो n - 2 के, या मतलब n - I, जो करंट मेरा I है वो लेस देन अगर k हुआ तभी मैं कुछ आगे कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर पाऊंगा। तो आई होप ये कोड आपको समझ में आया हो। और इसी पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ, फिर आपको मैं ड्राई रन करवाऊंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुत अजीब से। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि हम लोग डिसलाइक, हम मतलब डिसलाइक किस सिचुएशन में करते हैं किसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। तो हम लोग कोड करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, साइज ले लूंगा स्ट्रिंग का किसी वेरिएबल में, एन मान लो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस करना है? नहीं, आई प्लस इक्वल्स टू 2 × के करना है। ठीक है, 2 × के करना है। अच्छा, इफ अगर मेरा n माइनस आई, अगर मेरा n माइनस आई है वो लेस देन के हो जाता है, अगर मेरा n माइनस आई लेस देन के हो जाता है, तब मैं क्या करूंगा? बेसिक एसटीएल लगाऊंगा मैं इसमें, कुछ नहीं रॉकेट साइंस लगाऊंगा। रिवर्स एस डॉट बिगिन, बिगिन प्लस आई कॉमा एस डॉट एंड। ठीक है, और बाकी आपको कोड समझ में आएगा भी, उसकी आप टेंशन मत लो। रिवर्स एस डॉट बिगिन प्लस आई कॉमा एस डॉट बिगिन प्लस आई प्लस के, और बाद में मैं रिटर्न कर दूंगा स्ट्रिंग अपनी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अभी मैं समझाऊंगा और आपकी समझ में आए। बाकी देखते हैं कोड चलता है कि नहीं चलता है। एक्सेप्टेड सबमिट शायद हो जाए। यस, इट हैज बीन सबमिटेड। तो यार देखते हैं हमने क्या अप्रोच लगाई। एन मेरा करेंटली था कितना? एन मेरा था 7। आई के था मेरा 2, के मेरा 2 था। के मेरा कितना था? माई के वॉज 2, राइट? और मेरा आई अभी कितना है? 0 है, आई मेरा 0 है।
ठीक है, आई मेरा 0 है। ठीक है, आई मेरा कितना है, 0 है। तो एन माइनस आई, 7 इज लेस देन के। क्या 7 मेरा 2 से कम है? नहीं है, 7 तो 2 से कम है ही नहीं, तो मैं एल्स वाले पार्ट में आऊंगा। तो एस डॉट बिगिन प्लस आई तो 0 है, तो एस डॉट बिगिन प्लस एस डॉट बिगिन प्लस 2, मतलब एस डॉट बिगिन और एस डॉट बिगिन प्लस 2। तो एस डॉट बिगिन क्या करेगा, ये वाली पोजीशन तो उठाएगा। अब आप ये मत समझना कि एस डॉट बिगिन प्लस 2 कर दिया तो वो सी से रिवर्स करेगा। भाई बिगिन, इसीलिए मैं बोल रहा था एसटीएल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एस डॉट बिगिन क्या करता है, वो इसको 1 मान के चलता है, इसको 2 मान के चलता है। ठीक है, तो एस डॉट बिगिन प्लस 2 किया तो वो इसको उठाएगा। मतलब आप इंडेक्स की फॉर्म में बोलो तो आपने एस डॉट बिगिन प्लस 2 लिखा, तो वो इससे पहले वाला तक रिवर्स करेगा। तो ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, BACDEFG। ठीक है, ये बन गई आपकी स्ट्रिंग। अच्छा, अब मेरा आई कितना हो गया, 2K। आई मतलब 4 हो गया मेरा, आई मेरा यहां से काट के 4 हो गया। अब मैं एन माइनस आई करूंगा, तो 7 - 4 कितना हुआ, 3। क्या 3 लेस देन 2 है? नहीं भाई, 3 लेस देन 2 नहीं है। और जब वो 3 लेस देन 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला कैलकुलेशन दोबारा परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो एस डॉट बिगिन प्लस 4, एस डॉट बिगिन प्लस 4, ये मतलब ये वाला, और 4 + 2 6। तो ये, बट हमारा बिगिन फंक्शन इससे पहले तक रिवर्स करेगा। ठीक है, तो ये ई और एफ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, BACDEFEG। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है। और अगर एन माइनस आई लेस देन के है, तो मतलब अभी जो करंट आई वाला जो पॉइंटर है उसको बिगिन में ऐड कर दूंगा, और जितनी स्ट्रिंग बची है उस सबको मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, जैसे ABCD लेते हैं, एक और टेस्ट केस लेते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं अजीब। बट आपको ये समझना जरूरी है कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यू एंड ओए। तो हमें यार वो चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे यार, ग्रो कर पाएंगे, वरना हर क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करेंगे। तो यार ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, बट मैंने बनाया क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, थोड़ा समझो चीजों को कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने उठाया ABCD। ठीक है, ABCD, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट के कैरेक्टर्स के लिए, मतलब फर्स्ट 4 कैरेक्टर उठाऊंगा, उसके लिए 2 कैरेक्टर रिवर्स करने हैं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, BACD। ठीक है, BACD। अब मेरे कितने कैरेक्टर बचे हैं, कोई नहीं बचा है, क्योंकि मैंने 4 कैरेक्टर तो उठा ही लिए, तो BACD आउटपुट आ गया। के मेरा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है इसमें। अच्छा, एन मेरा कितना दे रखा है, 4। अच्छा, 4 - 2, मतलब 4 - 2, आई तो 0 होगा ना पहले। तो एन माइनस आई, तो 4 इज लेस देन 2 है। तो 4 इज लेस देन 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना पॉइंटर यहाँ पे प्लेस करूंगा, और क्या करूंगा मैं, देखो एन कितना था, 4, आई 0, 4 इज लेस देन 2 नहीं है, तो एस डॉट बिगिन प्लस आई, एस डॉट बिगिन प्लस के कितना है, 2 है। ठीक है, के कितना है मेरा, 0 1 2 3 2। तो ये यहां तक और ये यहां तक आपने स्ट्रिंग को क्या माना, एस डॉट बिगिन प्लस ये वाला और ये वाला। बट बिगिन आपका यहाँ इससे पहले तक रिवर्स करे, मतलब इससे पहले वाला वो उठाएगा कैरेक्टर रिवर्स करने के लिए, तो बी और ए आपस में इंटरचेंज होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। और कोड यार प्रिटी मच कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स क्या है, कि आपको यार थोड़ा, मतलब अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले नहीं कर रखा है तो आप नहीं कर सकते। मतलब ओए में अगर आप बहुत एक्सेप्शनल हो तो कर लोगे, बट इट्स आई थिंक इट्स थोड़ा सा टिपिकल। तो आई होप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है होगी बिग O ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।